जब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े, फिर जब वाफाक में आए, यानी फिर क्या किया, जब होश में आ गए तो अर्ज किया कि बेशक आपकी ज़ात मनज़्ज़ा और रफ़िया है, मनज़्ज़ा और रफ़िया है। क्या अल्लाह ताला क्या बोला मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला अल्लाह से क्या कि बोले, आपकी ज़ात मनज़्ज़ा है, बहुत बड़ी है, और रफ़िया है, बड़ा है। रफ़िया का मतलब क्या है, ऊंचा दर्जा है, ऊंचा दर्जा है आपकी ज़ात की। लेकिन मैं आपको देखने का दरख्वास्त किया था, उस गलती से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी जनाब में माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। मैंने ऐसी बात की दरख्वास्त की जिसको दरख्वास्त करने का मुझे कोई हक़ हासिल नहीं, मैंने अपने जिद किया था, इसके वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा। या अल्लाह मेरे साथ जो ये 12 आदमी जो पारा ख़ानदान वाले आए थे, उनको मैं लेकर वापस नहीं जाऊंगा तो ये लोग मुझ पर बहतान लगा देंगे। या अल्लाह मालिक परवरदिगार आलम, इनको मरे पीछे जिंदा फरमा। देखो मरने के बाद कितना आदमी जिंदा हो गए, यहाँ पर 12 ख़ानदान के 12 आदमी जिंदा हो गए, और भी लोग जिंदे हो गए। ये लोग नसरानी लोग बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए और फिर दोबारा जिंदा हो गए, और वो मरे नहीं तो जिंदा कहाँ से हो गए? उनको अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ उठा लिया। आज क्या कि मनज़्ज़ा और रफ़िया है, मैं आपके जनाब में माजरत करता हूँ। और सबसे पहले मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि इरशाद हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम, यही बहुत है कि मैंने पैगंबरी और अपने हम कलामी, हमने अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलामी फरमाए थे, और लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया, इम्तियाज़ लोगों में सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा दे दिया। अल्लाह से बात करने वाले कौन हुए? मूसा अलैहिस्सलाम हुए। दुनिया में अल्लाह से बात किए मूसा अलैहिस्सलाम। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहराज में जन्नत और दोज़ख को देखने के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया अपने पास। उस टाइम पर अल्लाह से बातचीत हुई मूसा, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब दुनिया में बातचीत हुई आने मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से। इस हम कलामी से लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया। तो आप जो कुछ तुमको मैंने अता किया, यानी तौरात अता किया, उसको लो और शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमने चंदे तहफ़े पर हर किस्म के ज़रूरी नसीहतें और हकाम ज़रूरिया के मतलब हर चीज़ का तफसील उनको लिख कर दिया। अल्लाह ताला ने एक साथ लिख के, यानी अल्लाह के पास जो किताब क्या है, लोहे महफूज है, लोहे महफूज में से चंद अल्फाज तौरात में अल्लाह ताला ने लिख कर एक साथ दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को। हमारे कुरान एक साथ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा करके 203 साल नाजिल हुआ। क्यों? इसके ज़रिए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कुव्वी कर दे, ताकत ले आए, दीन इस्लाम पर हमेशा कायम रहे ता क़यामत तक के लिए। ये कुरान है, इस कुरान को छोड़कर किसी किताब पर भी हम ईमान नहीं ला सकते। क़यामत तक के लिए यही कुरान है जिस पर हमें ईमान लाना है, इसी के साथ हम मरना और जीना है। हमारे पैगंबर क़यामत तक के लिए कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद कोई आके बोले कि मैं पैगंबर हूँ तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि अपना दिमाग को चेक करा ले। यानी कुरान में 202 पैरे में अल्लाह ताला ने फरमाए आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके। उसके बाद ने चंद तोहफे दे के, यानी तौरात दे के अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिए। तो उस टाइम पर आगे क्या बोलते, तो उनको कोशिश के साथ खुद भी अमल में लाओ, यानी इसको कोशिश के साथ इसको पढ़ो और उसके साथ अमल भी करो। इल्म भी सीखो, अमल भी सीखो। इल्म सीखना फ़र्ज़ है, अमल पर दारोमदार है, लेकिन फिर भी अपने अमल से जन्नत नहीं मिलेगा। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल व करम से जन्नत मिलेगा।
اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو. آپ بھی پڑھو، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو توریات کو پڑھے کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کرے. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان میں بے حکم کا مقابلہ دکھلاتا ہوں. یعنی جو حکم جو اللہ نے دے کر بھیج دیا، اس حکم کو کون عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا ہے، اس کو آپ کے مقابل میں دکھلاتا ہوں. میں ایسے لوگوں کو اپنے حکام سے بغشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں. جو دنیا میں رہ کر تکبر گھمنڈ کرتے ہیں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں. ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حکام کو ماننا چاہیے، اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے. جو زمانے میں جو پیغمبر آئے، ان کے اوپر جو کتابیں آئے، ان کے ساتھ وہ لوگ وابستہ ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو قرآن دے دیا گیا. ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. ہم توریت اور انجیل پر ایمان نہیں لانا. وہ گزشتہ زمانہ گزر گیا. لیکن اب آپ کی زمانہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے ہم قرآن کے پر ہی ہمیں ایمان لے آنا. اسی کے تاثیر ہمارا جینا اور ہمارا مرنا. اتنا یقین رکھنا اللہ کے ساتھ تمام مسلمان بھائیوں کو.